Just as I sit down to meditate, all the vilest subjects in the world come up. The whole thing is nauseating. Why should the mind think thoughts I do not want it to think? I am, as it were, a slave to the mind. No spiritual knowledge is possible so long as the mind is restless and out of control. नमस्कार, स्वामी विवेकानंद इंटीग्रेटिव हेल्थ सर्विसेज चैनल में आपका स्वागत है। मेडिटेशन, ये वर्ड आपने आज के वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, आपने इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा। पर सैडली मेडिटेशन के अराउंड जितनी ज़्यादा और जितनी ईजिली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उतना ही ज़्यादा हमारा इस इन्फॉर्मेशन के भंवर में खो जाना है। अब मेडिटेशन कितना पावरफुल है ये बताने की हमें अलग से ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बनाकर रखा हुआ है। आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि मेडिटेशन के फ़ायदे कितने हैं और मेडिटेशन को करना क्यों चाहिए। ये वीडियो इस बारे में है कि हम मेडिटेशन एक्चुअली करें कैसे। अगर आपने अपने मेडिटेशन की जर्नी अभी तक शुरू नहीं की है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि मेडिटेशन एग्जैक्टली कैसे करना है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए ये समझते हैं कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले जो आपको बात समझनी है कि मेडिटेशन के हज़ारों तरीके हैं और आपको इन हज़ारों तरीकों के भंवर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगिनर आपको वो मेडिटेशन टेक्निक चूज़ करनी है जिसमें अलग से कोई प्रिपरेशन लगती नहीं हो, जो करने में भी आसान हो और जिसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा हो। अब मेडिटेशन का तरीका हो कैसा भी, लेकिन हम किसी भी मेडिटेशन को 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि आप किस चीज़ पर ध्यान कर रहे हो। ये ध्यान आप अपने सांस पर भी लगा सकते हो, ये ध्यान आप किसी मंत्र पर भी लगा सकते हो या किसी भगवान पर भी लगा सकते हो। इवन आप चलते चलते भी किसी चीज़ पर मेडिटेट कर सकते हो। दूसरा है वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड, यानी कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे अपना सारा फोकस लाने की कोशिश करते हो, तो आपका माइंड वॉन्डर करना शुरू करता है, यानी कि भटकना शुरू करता है। और इसी के बाद अब थर्ड स्टेप आता है, दैट इज रीकैलिब्रेटिंग ऑफ द माइंड, यानी कि हमारा जो माइंड वॉन्डर कर रहा है, जो इधर उधर भटक रहा है, उसे वापस से ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पर लेकर आना है। अब इस वीडियो में जो मेडिटेशन का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे हम विपासना या फिर माइंडफुलनेस ब्रीदिंग मेडिटेशन कह सकते हैं। इस मेडिटेशन के दौरान आपको अपना सारा ध्यान अपने नासिका या नॉस्ट्रिल्स पे रखना है और इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि सांस आने और सांस जाने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल साक्षी भाव से। याद रखें कि आपको सांस को किसी भी तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे नेचुरली सांस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही लें और केवल उस सांस को ऑब्जर्व करें। याद रखें, ये एक्सरसाइज दिमाग की है, ना कि सांस की। अब जैसे ही आप अपना सारा ध्यान अपने सांस पर लाने की कोशिश करेंगे, आपका मन इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा और आपके मन में कई तरह के थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आज शाम में खाने में क्या बनाना है, या पिछले हफ्ते मेरे दोस्त ने मुझे उस समय क्या बोला था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ रैंडम सी चीज़ें सोचने लगे या पास्ट के बारे में कुछ सोचने लगे। इस पॉइंट पे जैसे ही आप नोटिस करें कि आपका माइंड इधर उधर भटक रहा है, आप अपने माइंड को रिकैलिब्रेट करें, यानी कि अपने माइंड को, अपने मन को वापस से अपने सांस पर लाने की कोशिश करें। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको खुद को जज नहीं करना है कि आपके मन में थॉट्स किस तरह के आ रहे हैं, भले ही वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों या न्यूट्रल हों। आपको करना बस इतना है कि अपने ध्यान को वापस से अपनी सांसों पर ले आना है
और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शुरू में यह थोड़ा कठिन भी लग रहा है तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप इसमें बेहतर हो जाएंगे। मतलब कि विपासना के दौरान आपको अपना सारा ध्यान अपने सांसों पर रखना है, अपने नॉस्ट्रल्स के पास, कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे सांस बाहर जा रही है। बस इतना सिंपल है। लेकिन जैसा कि लियोनार्डो दा विंची ने कहा कि द ग्रेटेस्ट सोफिस्टिकेशन इज सिंप्लिसिटी। विपासना इतना सरल होते हुए भी किसी भी कॉम्प्लेक्स मेडिटेशन टेक्निक से इफेक्टिवनेस में कम नहीं है। अब ऐसे सवालों के बारे में बात करते हैं जो एक बिगिनर मेडिटेटर अक्सर खुद से पूछता है। पहला सवाल है कि मेडिटेशन किस पोस्चर में करना चाहिए। ऐसे तो मेडिटेशन आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, बैठकर, लेटकर या चलते हुए भी। लेकिन लेटकर मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट ऑफ द मेडिटेटर्स मेडिटेशन करते करते ही सो जाते हैं। और चलते हुए मेडिटेशन करने में ये प्रॉब्लम है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भटकता है। तो बेस्ट है कि आप कहीं एकांत में बैठकर मेडिटेशन करें। अब बैठने के तरीके के बारे में बात करें तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। प्रेफरेबली आप चाहें तो आप अपने पैरों को एक के ऊपर एक रख कर, यानी कि क्रिस क्रॉस कर करके बैठ जाएं। अपने हाथों को अपने पैरों पर बिल्कुल ढीला और रिलैक्स करके रख दें। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपना चेहरा सामने की तरफ रखें। दूसरा सवाल जो सबसे कॉमन है कि कितनी देर मेडिटेट करें। देखिए, आइडियली तो आपको कम से कम 15 मिनट मेडिटेट करना चाहिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाते बढ़ाते 30 मिनट तक लेकर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके लिए 10 मिनट भी मेडिटेट करना मुश्किल है तो आप 5 मिनट से ही शुरुआत करें और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली अपने इस समय को बढ़ाएं। तीसरा सवाल ये आता है कि हम मेडिटेट करें कहाँ। देखिए, आप मेडिटेशन कहीं पर भी कर सकते हैं, बस कहीं ऐसी जगह चुनें जहाँ थोड़ी देर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और प्रेफरेबली हर रोज़ आप उसी जगह पर मेडिटेशन करें और लगभग सेम टाइम पर मेडिटेट करें। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेडिटेशन मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं जैसे ही मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है या मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। और इस चीज़ का जवाब मैं एक सवाल से देना चाहता हूँ कि जिम सबसे ज़्यादा हार्ड किसके लिए होता है। और शायद इसका जवाब होगा कि जिन लोगों को जिम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन भी हमारे दिमाग का जिम है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। जैसे कि जिम में आप धीरे धीरे मसल बिल्ड करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन करते करते आप अपने मेंटल मसल्स को बिल्ड करते हैं।